इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने को फॉर्मुलेज याद करने था लास्ट टर्न पे आपको, तो आपने सबने याद कर लिए होंगे फॉर्मुलेज। सारे फॉर्मुलेज आपको लिखवा दिए गए थे, तो आप क्वेश्चंस में अपन जब फॉर्मुलेज यूज करेंगे तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, मैं आपसे बीच में अगर किसी से पूछूंगा तो वो आपको बताना होगा। शुरू करें आज के क्वेश्चंस। फॉर्मुले सबने याद कर लिए हैं ये मानते हुए कुछ एग्जाम्पल्स जो अपन कर रहे थे आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ये अपन ने क्वेश्चन किया था जिसका आंसर π/4 प्लस x/2 प्रूव किया गया था। ठीक है, नाउ सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपको याद है मेथड पूरा स्टेप्स वही का वही क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट एग्जाम्पल 3 का। प्रूव दैट cot इनवर्स 1 प्लस sin x and root plus 1 minus sin x and root divided by 1 plus sin x and root minus 1 minus sin x and root, और इसका आंसर है इज इक्वल टू x/2, और वेयर x की वैल्यूज है 0 to π/2, x ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। ये आपका क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। डिफरेंस है तो एक तो यहाँ कॉट इनवर्स का डिफरेंस है और अंदर साइन की जगह कॉस था। तो आप सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था इस क्वेश्चन में जब भी 1 के साथ प्लस या माइनस आता है तो 1 प्लस कॉस एक्स भी फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कॉस एक्स भी फॉर्मूला होता है। अगर कॉस है जैसा पहले क्वेश्चन में था तो डायरेक्ट फॉर्मूले है, अदरवाइज अगर साइन आ रहा है तो उसको आप पहले कॉस में कन्वर्ट करोगे। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, साइन एक्स नजर आ रहा है दोनों जगह, तो आप यहाँ इनको कॉस में कन्वर्ट करोगे। तो अब स्टेप 1 कॉस में कन्वर्ट करना, साइन एक्स की जगह कॉस की टर्म्स लाना। तो वो आप में से एक जना कोई भी बताएगा मुझे जिससे मैं पूछ रहा हूँ। साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट करना है तो साइन एक्स की जगह जितने भी साइन एक्स है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अर्पित, अर्पित यस सर। बताओ साइन एक्स को कॉस में कैसे चेंज करेंगे। यस सर, एक मिनट सर। मैं वीडियो भी ऑन करो ना मालूम। तो सर tan x इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। नहीं, नाउ अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट कौन बताएगा? पूर्वा, साइन एक्स को कॉस में चेंज कैसे करेंगे? अपूर्वा, आयुष, सर साइन इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 अपॉन 2। नो, एंड अगेन साइन एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं, यही क्वेश्चन अभी वापस डन। So plus minus under root 1 minus cos 2a upon 2. ओके, वो नहीं, उसमें रूट और हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऑलरेडी एक रूट है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ईशान, साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट, साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट करना है। sin x equal to 90 minus साइन एक्स इक्वल टू sin 90 minus theta करके चेंज करना। नहीं, साइन एक्स को कॉस में चेंज करना है, अभी तक करेक्ट आंसर नहीं है। तो साइन एक्स को कॉस एक्स में कैसे चेंज करेंगे, ये क्वेश्चन वापस। तो केशव, केशव
नहीं। कनिशा? सर रैशनलाइज करेंगे। नहीं, रैशनलाइज करने की बजाय अगर हम इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें तो आपका प्रीवियस पहले वाला फर्स्ट पार्ट के जैसा हो जाएगा। आपको मालूम है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस डायरेक्ट फॉर्मूलेस होते हैं, तो हम इसको रैशनलाइज करके कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको कॉस में कन्वर्ट कर दे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। प्रीवियस जो आपने पहले पढ़े हो फॉर्मूले अप्लाई होते जाएंगे ना। तो मेरा ये क्वेश्चन है साइन एक्स जो जहाँ पे 4 टाइम्स आए उनको मैं कॉस की टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, वो क्वेश्चन है। ठीक है, राजदीप? सर cos 90 minus x. यस करेक्ट। वी नो दैट, कल भी आपको मैंने लिखा था, पहले भी अपन कर चुके हैं क्वेश्चन में, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। क्वाड्रेंट रूल से साइन को कॉस में कर देंगे, और कोई फॉर्मूले से साइन को जब आप कॉस में करोगे तो उसमें रूट आएगा या 1 माइनस जो आप बोल रहे हो वो सब है। मैंने को सिर्फ साइन को डायरेक्टली कॉस में चाहिए, साइन इंटू कॉस, साइन को डायरेक्ट कॉस में, डायरेक्ट मतलब रूट या और कोई टर्म नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं। तो आपका सीधा सीधा स्टेप 1 हुआ। चारों जगह जो साइन आपको दिख रहे हैं वहां लिख दो कॉस π/2 माइनस एक्स, ये स्टेप 1। तो स्टार्ट करो कॉपी में, साइन की जगह π/2 माइनस एक्स, जितने भी साइन एक्स आपके सामने हैं। तो क्या हो गया क्वेश्चन? अब ये कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की जगह कॉस π/2 माइनस एक्स एंड रूट प्लस 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स एंड रूट एंड होल अपॉन 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स एंड रूट माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स। ये आपका स्टेप 1, साइन एक्स को कॉस में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, ये आपका स्टेप। किसी को कोई डाउट? अब यहां पर आपके पास 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इधर 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो आपको मैंने लिखा था वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस, बहुत काम में आते हैं, पहले भी आपने देखा था। तो उस फॉर्मूले को यूज करते हुए, उसकी एप्लीकेशन लगाते हुए, उसका फॉर्मूला नहीं बताना मुझे, फॉर्मूले को यूज करते हुए इस टर्म को 1 प्लस कॉस को आप कैसे लिख सकते हो ललित? 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्या लिख सकते हो? नहीं, मोहित? सर अपन उसको 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 लिख देंगे। यस करेक्ट। मैंने आपको याद करने को बोला था, तरीका बोला था 1 प्लस कॉस, बस 1 प्लस कॉस, 1 के साथ प्लस, प्लस के साथ कॉस तो 2 cos स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस तो 2 sin स्क्वायर, प्लस के साथ 2 cos स्क्वायर, माइनस के साथ 2 sin स्क्वायर। और एंगल आपको रटना नहीं है, एंगल आपको बनाना है इसको 2 से डिवाइड करते हुए। तो आपका स्टेप हुआ कॉट इनवर्स ऑफ, इसको हम पूरे पार्ट को रूट के अंदर फॉर्मूला अप्लाई करके लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर, π/2 में 2 का डिवाइड करा, π/4 x में 2 का डिवाइड किया, x/2, π/4 माइनस x/2। नाउ एनी डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट है? ये स्टेप 1। नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस कॉस π/2 माइनस x, इसका भी इसी तरह अपन फॉर्मूला अप्लाई कर दें डायरेक्टली। तो नितिन क्या होगा? सर ये होगा जल्दी मानवेंद्र। Sir, root of 2 sin square under bracket π/4 minus x/2. Yes. Now root of 1 minus cos is 2 sin square, π/2 का π/4 minus x का x/2। एंड सिमिलरली सेम स्टेप डिनोमिनेटर में प्लस वाले पार्ट के लिए रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2, फिर माइनस, फिर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2। ये आपका स्टेप 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस के फॉर्मूलेज अप्लाई करें। नाउ अगेन यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई स्टेप जो समझ में नहीं आया, यहां तक कोई डाउट?
अब आपको याद है कल भी अपन ने किया था, इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, रूट से बाहर आएगा, ये रूट से बाहर, इसको रूट से बाहर, इसको रूट से बाहर, और सब में रूट टू। और आपने पहले कल मैंने आपको बोला था x इन्वॉल्व है, आपको मालूम नहीं कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है, इसलिए आपको बाहर रूट हटाते समय कॉस स्क्वायर का कॉस लिखते समय मॉड्यूलस लगा के लिखना है। जब हम ये चेक कर लेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट का है, उसके अकॉर्डिंग मॉड हटाएंगे। तो जितने भी ये पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, रूट टू रह जाएगा और सब में से मॉड हट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप, कॉट इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर रूट टू और ये कॉस स्क्वायर का कॉस बार π/4 माइनस x/2, फिर प्लस, फिर रूट टू, साइन स्क्वायर का साइन भार साइन π/4 माइनस x/2, और सबको मॉडुलस लगा के लिखना है। ऐसे ही डिनोमिनेटर में यहां से रूट टू कॉस π/4 माइनस x/2 और मॉड लगा के लिखना है, माइनस रूट टू मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ π/4 माइनस x/2 मॉडुलस। ये आपका स्टेप है। नाउ अगेन एनी डाउट किसी को इसमें? एनी डाउट किसी को यहां तक? मॉडुलस लगा के लिखना है, कल अपन ने पढ़ा था, याद करो। ठीक है, अब आगे चलें नेक्स्ट स्टेप पे। अब आप देखोगे रूट टू सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो हम एक साथ वो नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देंगे और साथ में मॉडुलस भी हटा देंगे, दोनों एक साथ करेंगे। अब हम आते हैं जो रेंज क्वेश्चन में दे रखी है, जिससे आपको ये डिसाइड करना होता है कि ये एंगल 0 से π/2 दे रखी है क्वेश्चन में x के लिए, जिससे मालूम पड़ेगा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो वो अपन यहाँ वर्किंग में शो करेंगे। π/4 माइनस x/2 तक जाना है आपको। कहां से शुरू करना है? x से, जो क्वेश्चन में गिवन है। बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0, लेस देन π/2 इज गिवन। अब आप करोगे x/2 पहले 2 से डिवाइड, 0 x/2 π/4, फिर माइनस x/2, ये माइनस से मल्टीप्लाई, ये माइनस से मल्टीप्लाई, ये माइनस से मल्टीप्लाई, और ये जो इनइक्वलिटीज हैं ये चेंज, ये 0 साइन चेंज, माइनस x/2 साइन चेंज, माइनस π/4, और उसके बाद आप करोगे प्लस π/4, इधर 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 सब में प्लस π/4। तो 0 में प्लस π/4 करने पर π/4 हो गया, ये π/4 माइनस x/2 हो गया, और ये 0 हो गया, माइनस π/4 प्लस π/4। नाउ इस पूरे पार्ट में कोई डाउट किसी को? ये जितने स्टेप मैंने यहां लिखे, तो अब आपको ये मालूम पड़ा कि ये एंगल मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल्स आपके π/4 से स्मॉलर, 0 से ग्रेटर, 0 से 45 डिग्री के बीच में, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 1 में है। 0 to 45 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में दो काम करें, रूट टू तो हटा दिया सब में से, और सबका मॉडुलस हट जाएगा, कोई साइन कहीं कुछ चेंज नहीं, जो साइन जहां है वैसे ही रहेगा, क्योंकि सब पॉजिटिव होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हुआ आपका कॉट इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, ये रूट टू हट गया, मॉडुलस हट गया, कॉस का कॉस आ जाएगा यहाँ पर। चेक करने के बाद आपको मिला कॉट इनवर्स रूट टू हटा दो, डायरेक्ट कॉस ऑफ π/4 माइनस x/2 प्लस रूट टू हटा दो, साइन ऑफ π/4 माइनस x/2, फिर अपॉन में रूट टू कैंसिल, मॉड से बाहर कॉस π/4 माइनस x/2 माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस x/2। ये आपका नेक्स्ट स्टेप विद इन ब्रैकेट। नाउ एनी डाउट किसी को इस क्वेश्चन में यहां तक, इस स्टेप तक? अब आपको आगे नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करना है, जो हम पहले भी क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने कल भी देखा था, तो वो नेक्स्ट स्टेप आप में से कोई बताएगा क्या होगा, है ना? नेक्स्ट स्टेप। अब इसके आगे अपन क्या करते हैं निखिल? सर cos π/4 माइनस x/2 से डिवाइड कर देंगे। यस, अब इसको 10 बनाएंगे जैसा आपने कल देखा था, तो इसको हम डिवाइड बाय cos π/4 माइनस x/2 कर देंगे, जिससे ये 10 की टर्म्स में आएगा और पर्टिकुलर एक फॉर्मूला बन जाएगा।
तो इसके बाद ये हो जाएगा डिवाइड बाय कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो ये हो गया कॉट इनवर्स, ये 1 हो गया, प्लस इसको कॉस से डिवाइड करने पर 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, डिनोमिनेटर ये 1 हो गया, माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये आपका नेक्स्ट स्टेप 10 में कन्वर्ट हो गया। अब ये पूरा कंप्लीट ब्रैकेट जो है ये पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हो गया। अब आप में से एक बताएगा कि ये फॉर्मूला किसको डिनोट, क्या फॉर्मूला है? याद करने का तरीका भी था और ये आपको मैंने लिखा है। श्रुति, इस पर्टिकुलर ब्रैकेट में अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो उसको क्या लिख सकते हैं? 10 pi by 4 plus a. ए मतलब Pi by 4 minus x by 2. यस, अगर यहाँ प्लस है तो मैंने आपको बोला था फॉर्मूले में प्लस आएगा, 10 लिखना ही है, ब्रैकेट में पाई बाय 4 लिखना ही है, प्लस या माइनस क्वेश्चन में डिसाइड करोगे, प्लस माइनस डिसाइड करके उसके आगे प्लस या माइनस के आगे कौन सी टर्म लिखनी है वो आपको यहाँ से कॉपी करनी, ये एज इट इज कॉपी करना है। तो बहुत सिंपल, ये बन गया 10 पाई बाय 4 प्लस होल ब्रैकेट यानी पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो ये कंप्लीट पार्ट आप इसको क्या लिख सकते हो? आप ये हम कह सकते हैं ये किसके इक्वल हो गया? कॉट इनवर्स ऑफ 10 विद इन ब्रैकेट पाई बाय 4 प्लस के बाद ये पूरा ब्रैकेट दैट इज पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये आपका नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप में कोई डाउट किसी को? इस स्टेप में कोई डाउट किसी को? क्लियर? ओके। अब आपने अगर पाई बाय 4 को ऐड कर दिया तो ये पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 ऐड होके कितना हो गया? 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 45 प्लस 45 90, तो ये पाई बाय 2 हो गया है। और ये आपके पास आ गया 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। अगेन क्वाड्रेंट रूल आपके पास मैंने लिखाए हैं, 10 90 माइनस थीटा की फॉर्म हो गया है। तो इसका फॉर्मूला ऋतुराज कितना हो गया ये? ऋतुराज 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 क्या होता है? सेजल यस, ये कॉट हो गया। वी नो दैट 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, आपको कल लिखा हुआ है, पहले आपको मालूम होना है। तो ये ब्रैकेट क्वाड्रेंट रूल के कारण 10 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले से कॉट बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाय 2। और अब हम पहले ही ऑलरेडी एक बार हम जो क्वेश्चन में रेंज दे रखी है उसको लेके पहले ही ऑलरेडी चेक कर चुके हैं मॉडुलस के केस में। तो बस अब आप सीधा डायरेक्ट कॉट इनवर्स कॉट को मर्ज कर दो फॉर्मूले के कारण और ये हट जाएंगे दोनों और आपका आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स बाय 2। ये इसका मेथड, ये कल वाले क्वेश्चन के जैसा है बिल्कुल। कल आपके कॉस ऑलरेडी थे इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूले, यहाँ साइन था तो पहले उनको कॉस में कन्वर्ट किया। नाउ अब पूरे क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो आप बोलो। ये सेकंड पार्ट कल के एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 3 था उसका सेकंड पार्ट। नाउ सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, कॉट में कन्वर्ट, वो आपकी चॉइस, अगर आप कॉट में करोगे तो ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट स्टेप में आपको चेक करना है, कैसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि इसको अगर अपन इस तरह से जाएंगे तो आपके क्वेश्चन का पैटर्न सेम हो गया, लास्ट में अपन अपने आप ही वो कॉट बन गया। और अगर आप चाहे जैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ और कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन, फॉर्मूलेज याद कर लेना। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 4, प्रूव दैट। प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट 10 इनवर्स विद इन ब्रैकेट में 1 प्लस cos 6 एंड रूट प्लस 1 माइनस cos 6 रूट होल अपॉन 1 प्लस cos 6 रूट माइनस होल रूट 1 माइनस cos 6। ये हो गया क्वेश्चन इज इक्वल टू, आंसर है पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, उसको प्रूफ करना है। और रेंज यहाँ पर है
x ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ डायरेक्टली वही सेम 1 + 1 - वही फॉर्म, कॉस ऑलरेडी है यहाँ पर, तो आपको सीधे डायरेक्टली फॉर्मुलेज अप्लाई करने हैं। फर्स्ट 1 + cos x आपको दिख रहा है, विद इन 1 + cos x की जगह हम क्या लिख सकते हैं? √2 cos square x/2। यहाँ पर आ जाएगा 1 + cos होने के कारण 2 cos स्क्वायर और जो एंगल है उसका हाफ, रूट के अंदर 2 cos स्क्वायर x/2। सिमिलरली यहाँ आ जाएगा √2 sin स्क्वायर, ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में, तो वही प्लस cos के साथ 2 cos स्क्वायर माइनस cos के साथ 2 sin स्क्वायर, एंगल हाफ करने का। तो आपका स्टेप वही पहला, tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x/2 रूट प्लस 2 sin स्क्वायर x/2 रूट होल अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 एंड रूट माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 एंड रूट। ये आपका स्टेप 1। अब आपको मालूम है वही सेम कि आपको क्या करना है, इसमें √2 सब में रखना है। √2 तो रहेगा, बाकी रूट से बाहर cos sin ये बाहर और मॉडुलस लगाते हुए लिखना है। तो आप अपने यहां से सबसे रूट हटा के क्या लिख देंगे, tan इनवर्स ऑफ √2 मॉडुलस ऑफ cos x/2 प्लस √2 मॉडुलस ऑफ sin x/2 डिवाइडेड बाय √2 मॉडुलस ऑफ cos x/2 माइनस √2 मॉडुलस ऑफ sin x/2। अब √2 सब में कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अपन का लिख देंगे, जब दोनों काम एक साथ कर देंगे, पहले चेक कर लेते हैं कि यहां से अगर इसका एंगल x ये है तो x/2 अगर निकालें तो उसकी रेंज क्या होगी। तो अपन x लिख के 2 से डिवाइड करके देखते हैं रेंज क्या है। अपने पास क्वेश्चन में रेंज है x ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2 और एंगल आपके पास x/2 है। 2 से डिवाइड करने पर π/2 x/2, इसको 2 से डिवाइड करने पर 3π/4। कहां से कहां तक हो गया, 90 से लेके 3π/4 यानी 145 डिग्री, 135 डिग्री। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, ये आप डिसाइड करो। कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, कौन कौन सी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, ये आप डिसाइड करो। ये सामने जो रेंज है ये कौन सा है, कहां से कहां तक, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो अपन इसके अंदर ये डिसाइड करते हैं कौन सी टर्म पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। शुभम, फर्स्ट वाले पार्ट का बताओ कि ये cos x/2 है, तो इस रेंज को देख के बताओ कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। शुभम? सर पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिव होगा। ऋतिक, फर्स्ट पार्ट? सर ये नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये आपका जो एंगल है ये क्वाड्रेंट 2 में जाना है, 90 से ग्रेटर है 135 तक, 90 + 45, ये आपका क्वाड्रेंट 2 है। क्वाड्रेंट 2 में आपको मैंने लिखाया है, बताया था, साइन पॉजिटिव, cos x पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। cos नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, cos नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है। इसका मॉड हटेगा तो माइनस बाहर आएगा, इसका मॉड हटेगा तो प्लस ही रहेगा, इसका हम मॉड हटाएंगे तो माइनस बाहर आएगा, इसका हम मॉड हटाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। ये आप ध्यान से देख लो, कोई डाउट है तो बोलना। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने √2 कैंसिल कर रहा हूं और साथ साथ में इसका मॉड हटा के माइनस बाहर, इसका मॉड हटा रहे हैं, कुछ में कोई चेंज नहीं, इसमें मॉड हटा के माइनस बाहर, इसका मॉड हटाएंगे कोई चेंज नहीं। ये आपका स्टेप है ना। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पर अपन ने नेक्स्ट स्टेप में, नाउ दैट इंप्लाइज tan इनवर्स ऑफ √2 कैंसिल हो रहा है, माइनस cos x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट प्लस sin x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट, नो चेंज, डिवाइडेड बाय माइनस cos x/2 सेकेंड क्वाड्रेंट एंड माइनस sin x/2, नो चेंज। ये आपका नेक्स्ट स्टेप। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मॉड हटा के पॉजिटिव नेगेटिव आपको डिसाइड करना है। एनी डाउट इस क्वेश्चन का, इस स्टेप में कोई डाउट?
कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव आया, क्यों आया, वो सब क्लियर। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, न्यूमरेटर में से माइनस बार cos x/2 माइनस sin x/2 पर हो जाएगा। इसमें से भी आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस बार cos x/2 प्लस sin x/2 यहाँ आ जाएगा, और ऊपर नीचे माइनस माइनस अपन कैंसिल कर देंगे। फिर तो पहले अपन ने माइनस कॉमन लिया दोनों में से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, तो tan इनवर्स ऑफ माइनस कॉमन cos x/2 माइनस sin x/2 एंड होल अपॉन माइनस कॉमन cos x/2 प्लस sin x/2। ये आपका स्टेप माइनस माइनस कैंसिल। और अब सेम वही स्टेप, डिवाइड बाय cos x/2 करो, 10 में कन्वर्ट करना है वापस, तो डिवाइड बाय cos x/2 करने पर डिवाइड बाय cos x/2 कर दे, तो अब ये क्वेश्चन क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ ये 1 ये 10 ये 1 ये 10, 1 माइनस tan x/2 1 प्लस tan x/2, 1 माइनस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x/2। और अब ये डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया। आपको याद होना चाहिए किसका फॉर्मूला है, क्या बन गया, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये डायरेक्टली एक फॉर्मूले का पार्ट हो गया। सिद्धि, ये किसका फॉर्मूला हो गया, सिद्धि जैन? ये सिद्धि जैन किसका फॉर्मूला हो गया? ये तनिष्क ये किसका फॉर्मूला हुआ? तनिष्क शर्मा। 10 by 4 minus a। सही है, करेक्ट। ये हो गया 10 π/4 माइनस x/2, माइनस यहाँ से x/2 यहाँ से, तो 10 π/4 माइनस x/2 का फॉर्मूला हो गया ब्रैकेट। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 10 ब्रैकेट में π/4 माइनस x/2, ये लिख दिया। अब आप इसको मर्ज कर दो विदाउट चेकिंग, दोबारा चेक करना नहीं आपको, तो इसका आंसर हुआ π/4 माइनस x/2। यही आपका आंसर प्रूफ करना था। तो दैट इज इक्वल टू π/4 माइनस x/2। ये आपके स्टेप्स। तो आपने देखा यहाँ पर रेंज से फर्क पड़ा क्वेश्चन के आंसर पर, मेथड पर, स्टेप्स पर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कुछ पार्ट पे। तो रेंज इंपॉर्टेंट है, उसको चेक करते कैसे है वो आपके सामने है मेथड। नाउ अगेन इस क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई स्टेप किसी को पूछना है? सारे स्टेप वही थे, बस रेंज के कारण इसके आंसर्स में ये चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल 4 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सिमिलरली एग्जाम्पल 4 का नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, कॉट इनवर्स ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स, देन प्लस रूट में 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, और इसका आंसर है π/2 माइनस x/2, और रेंज है इसकी π/2 x पाई, x इज ग्रेटर देन π/2 लेस देन पाई। तो स्टेप जैसे आपने पहले किया, साइन को कॉस में कन्वर्ट करो सबको, तो साइन x जहां जहां आ रहा है उसकी जगह आप लिख सकते हो कॉस π/2 माइनस x। अभी अपन ने किया, तो आगे स्टार्ट करो। कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन x की जगह कॉस π/2 माइनस x एंड रूट प्लस 1 माइनस कॉस π/2 माइनस x रूट होल अपॉन 1 प्लस कॉस π/2 माइनस x रूट एंड माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कॉस π/2 माइनस x। ये आपका स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2, अब सबको फॉर्मुलेज लगाने हैं। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस जो फॉर्मुलेज होते हैं ना, अब मैं फॉर्मूला पूछूंगा तो आप मेरे को अपना वीडियो भी ऑन करना मालूम है ना, फिर उसके बाद बताना। तो 1 प्लस कॉस ब्रैकेट नंबर 1 देखो, इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, क्या आएगा इसका आंसर वो बताना।
विश्वास फर्स्ट पार्ट। सर 1 प्लस कॉस्ट, सर वो डायरेक्ट आंसर बोलूँ ना सर? हाँ डायरेक्ट, वीडियो भी तो ऑन करो, मालूम तो पड़े। सर ऑन कर दिया ना। हाँ चलो बोलो। ऑन हो रहा है। 2 cos x by 4 minus x by 2 नहीं pi by 4 minus x by 2। यस, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। सेकेंड पार्ट 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। डायरेक्ट फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे जो आपने पढ़ा अभी, ठीक है। तो इसमें अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, इसको क्या लिख सकते हैं शुभी? सेकेंड वाला पार्ट 1 माइनस कॉस, सर 2 sin square pi by 4 minus x by 2। यस करेक्ट। तो आप दोनों जगह ये फॉर्मूलेज अप्लाई